अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी प्रियाय केशवस्य च भक्तिपदे देवी नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जय हूँ। परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जययुक्त हो। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हो। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। चैतन्य युगावतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि गुरु और वैष्णव सेवा में और हरि नाम में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपनी शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करें। इसी तरह हमारा गुरु वैष्णव के सानिध्य में आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम और इसका हम तृतीय स्कंद श्रवण कर रहे हैं। और इसका 31वां अध्याय का हम आज 39वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 38वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। कल हमने श्रवण किया कि किस तरह से जो कपिल भगवान है अपनी माता देवहूति माता को उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शरणागत होके जो भगवान की शरण ली है, इसलिए उपदेश भी उसी जो भगवान कृष्ण जो भगवत गीता में बोलते हैं क्या, तत्विधि प्रणिपातेन परिपर्शेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। जब जीव स्वयं शरणागत हो तो उसको भगवत भक्ति संबंधित उपदेश करना चाहिए। तो जब देवहूति मैया स्वयं शरणागत हुई, जब उनको अपने दुखों का पता चला कि ये मैं मोहग्रस्त हो रही हूँ और कैसे मेरे इन दुखों से छुटकारा होगा, तब वो जब शरणागत हो गए भगवान को शरण में गई, तब भगवान यहाँ पे कपिल भगवान यहाँ पे गुरु की भूमिका निभा रहे हैं और एक सतगुरु की तरह जो अपने शरणागत शिष्य को उपदेश कर रहे हैं। कल हमने प्रसंग सुना था कि कैसे जब जीव को दोबारा मौका मिल जाता है, जब कोई जो भगवत विमुख होते हैं और जो केवल अपने जो शरीर संबंधी जो ये शरीर है इससे संबंधित जो भी लोग हैं केवल उन्हीं के बारे में सोचता है,
और उनके लिए ही दिन रात मेहनत करता है, पूरा जीवन बिताता है। और तब उसकी क्या दुर्गति होती है, और तब फिर उसकी मृत्यु होती है। फिर उसे जब यमदूत घसीट कर ले जाते हैं, सभी जिस जैसे जैसे उसने कर्म किए उस हिसाब से उसको यातनाएं दी जाती हैं। और वो विभिन्न बार बार बेहोश होता है, पर फिर भी उसको यातनाएं दी जाती हैं। पर फिर जब उसका फिर जन्म होता है तो वो गर्भावस्था में उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट होते हैं। कीड़े उसको काटते हैं, कभी जो माता खाती है उसको उसके शरीर पे लगता है, वो बहुत कष्ट में होता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। तब भगवान तब उस पे कृपा करते हैं, उसकी बुद्धि में भगवत चेतना आती है कि मैं, तब उसे जो भी 100 वर्षों 100 जन्मों तक उसने जो कृत्य किए उसकी उसको याद आती है, उसको ग्लानि होती है। तब वो भगवान की स्तुति करता है, भगवान की वंदना करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मुझे, मैं तो इतना अधम हूँ, और अपने पाप कर्मों के कारण मैं इसी नरक में पड़ा हूँ, आप मेरा उद्धार करें। तब भगवान उसको दर्शन देते हैं और भगवान उस पर कृपा करते हैं। गर्भ में जीव बोलता है कि मैं क्या करूंगा, बाहर जाते ही आपकी मैं जो आपने मुझे ये जीवन दिया है इसको सार्थक करूंगा, आपकी जो आपकी सेवा पूजा करूंगा, आपका जो जो भी है नाम कीर्तन जो भी आपसे संबंधित है सब कार्य करूंगा, और फिर इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो गर्भ गर्भ से बाहर आता है, तुरंत ही उसकी स्मृति जाने लगती है। वो अपनी स्मृति जब याददाश्त खो दे जाता है, रोता है। उस रोने को जो और लोग उसके आसपास है, तो उसको जो जो उसकी जरूरत है उसे साफ करना, उसे खाना देना, और वो उन्हीं को अपना समझने लगता है। फिर उसे जब वो बड़ा होता है तो उसे जब कौमार अवस्था आती है, तो जो उसे मन की नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। फिर जब वो धीरे धीरे जो असत्संग में पड़ता है, देखता है कि जैसे लोग कर रहे हैं वैसे ही करता है, तो उसको विभिन्न प्रकार के जो असत्संग में पड़ जाता है। तो कल हमने श्रवण किया था कि जो असत संग है, जो सदमार्ग पे जाना चाहते हैं, जो भगवान की जो भगवत मार्ग पे जाना चाहते हैं, उनको असत संग और स्त्री संग से बचना चाहिए। स्त्री संग बहुत ही जो खतरनाक है, इससे तो बड़े बड़े महात्मा का भी जो महात्मा है उनका भी पतन हो जाता है। तो ये जो स्त्री संघ है, स्त्री संघ स्त्री जाति से नहीं, जो भी अगर कोई पुरुष से आसक्त हो या कोई स्त्री से आसक्त हो, जो भी इस तरह के जो भाव जिसमें होते हैं वो बहुत ही खतरनाक है। और जो जो भी जीवात्मा, क्योंकि जिसको भी स्त्री शरीर मिला है, जिसको भी पुरुष शरीर मिला है, जो भी अपना मतलब जो भी अपनी उन्नति चाहते हैं, और तो उनको इस संघ से, अच्छा संघ से हमेशा बचना चाहिए। भाई। सैल पर माता जी का शायद ऑडियो खुल रखा है, आप बंद कर दीजिए। आईफोन किसका है यार। आज हम 38वें श्लोक को पुनः हम करेंगे, उच्चारण करें। बलम में पश्य माया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भ्रुवि जिम्रेण केवलम। अहो मेरी इस स्त्री रूपी माया का बल तो देखो, जो अपने भृकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। संग न कुर्यात् परमा दाशु जातुः, संग न कुर्यात् परमादु जातुः, योगस्य पारं परमारु रुक्षु मत सेवया प्रतिलब्ध लब्धात्मा लाभो वन्दति या निर्यद्वारमस्य। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता है, और जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का
विवेक हो जाता है वो स्त्रियों का संग कभी ना करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुषों के लिए नरक का द्वार खुला बताया है। स्त्री जो स्त्रियों का संग कभी ना करें। यो प्रियाति निर्माया योऽसीद् देव विनिर्मितः तामीक्षेक्तात्मनो मृत्युं तीक्ष्णे कूपम् इवावृतम्। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय स्त्री का ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन और गृह आदि देने खाना भी कैसे बनाऊंगी। का है। शैल भट्ट माता जी, आपका जो ऑडियो वो खुल रखा है, आप उसे कृपया बंद कर दीजिए। सॉरी। तो बोल रहे हैं कि तब जब गुरु महाराज भी कभी कभी व्यंग में बोलते हैं कि जो जो ये स्त्रियां हैं वो पहले पहले जन्म में पुरुष थी, और इनकी जो पुरुषों की होती है ज्यादा, स्त्रियों में अनुरक्ति। तो वो तब मरते समय उन्होंने इस स्त्रियों का जिस चीज का ध्यान किया, तो जिसमें उसकी आसक्ति थी, तो उनको फिर स्त्री रूप मिल गया। जैसे पुरंजनी की कथा हमने भागवत जी में श्रवण की कि कैसे जो पुरंजन है, जो वो अपनी जो पत्नी है उसका जो मृत्यु के समय उसका ही ध्यान किया, और उसका स्मरण कर उसकी चिंता में उसने प्राण त्यागे, तो वो स्त्री बन गया। और जब वो स्त्री बना, तो भगवत कृपा से जो उसके पति मिले वो भगवत भक्त थे। और जब उन्होंने भक्ति कर करके अपने शरीर त्यागा, तो तब वो विलाप करने लगे एक स्त्री की तरह। तब उन पे कृपा की, तब एक जो सन्यासी आए, तो उन्होंने उन पे कृपा किया, बताया कि इस तरह से अगर कोई बिना भक्ति के और केवल स्त्री पुरुष में आसक्त रहता है, तो जैसे जैसे उसका यम यम वापि स्मरण भावम तज्जते कलेवरम, जैसे जैसे भाव होके जो इस शरीर को त्यागेगा, उसको उसी भाव की प्राप्ति होगी। तो बोल रहे हैं कि ऐसा होने से पहले जैसे कोई पुरुष है और उसने, चाहे वो कोई भी है, सत्पुरुष भी क्यों ना हो, तो उसका ध्यान किया तो स्त्री बन गए। और फिर तब उसका जब स्त्री बने, तो जो अपने पति बच्चे, बस इनकी सेवा में वो क्या कर कर देता है। और मेरी माया ही धन पुत्र और गृह आदि देने वाला अपना पति मानता है, और जो उसको पुत्र गृह ये देता है उसको ही अपना पति मानता है। सो जिस प्रकार व्याधि का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसा कर उसके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उस पुत्र पति और गृह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। तब वो जिसकी सेवा में लगे रहते हैं, फिर वो उसकी ही मृत्यु का कारण बन जाते हैं। जैसे शिकारी जो मधुर गान, जो जो हिरन को जो मारते हैं, तो उसको मतलब गाना कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो वो उससे वो आकृष्ट हो जाता है और बाहर आ जाता है कि कोई मुझे इतना प्यार से कोई मुझे बुला रहा है, और तैसे ही वो शिकारी उसको मार देता है। तो जो ये पुत्र पति जो अपने कर्मों के हिसाब से उसको आसक्ति के हिसाब से मिलते हैं, यही उसका जीवन खा लेते हैं पूरा जीवन। और तो उसे तो अब तो गुरु वैष्णव की कृपा से स्त्रियों को भक्ति करने का जो सौभाग्य मिल पाया है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और गुरु वैष्णव की कृपा से। अन्यथा जो युग थे उनमें स्त्रियों को भक्ति करने का अधिकार नहीं था। तो जो पुरुष होके स्त्री में और इनमें भगवान में आसक्ति न करके इन जो
इन चीजों में जो आसक्ति करते हैं तो उनको ये दुर्गति स्त्री वाला शरीर मिलता है। तो स्त्री वाला शरीर इसीलिए मतलब ये निम्न कैटेगरी है, ये कोई उत्तम कैटेगरी नहीं है। तो इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है। मतलब जो ऊपर था वो नीचे आ गया, उसका उसका क्या हो गया, उसका मतलब पतन हो गया, पतन होके उसको स्त्री शरीर मिल गया। और जब पुरुष शरीर मिला था तो भगवान पुरुषोत्तम में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ध्यान लगाना था और क्या उन उच्च गतियों को प्राप्त होना था। लेकिन स्त्रियों में आसक्ति होने के कारण उसका पतन हो गया, वो स्त्री बन गया। तब उसका और पतन कैसे होगा, तो जब ऊपर जाने का रास्ता नहीं तो क्या होगा, तो जो उसके जो घर परिवार, क्योंकि उसे तो भगवान की जो मतलब नवो संन्यास ले, नवो भगवान में एक चित्त हो गया रक्षक, तो जो उसके पास है उसी की सेवा में अपना जो अपना जो जीवन है उसे व्यतीत कर दे, तब उसका क्या होगा, कैसे उसका आगे उन्नति होगी, उसका तो और ही नीचे पतन होगा। तो ये पतन की सीढ़ी, इसीलिए अब बोल रहे हैं कि ये पतन का द्वार है स्त्रियों में आसक्ति। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसकी नीचे की तरफ उसकी गति होगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि स्त्रियों का जो आसक्ति क्या है, वो पतन का द्वार है। याम मन्यते पतिं मोहान मनमाया मनमाया ऋषभयातिं स्त्रीत्वं स्त्रीसंगता प्राप्तो वित्तापत्य गृहप्रदम्। और वो इसी में अपने गृह और जो पति है बच्चे है इसी में अपना क्या बिता देता है कि ये इसी में अपना जीवन बिता देता है और बिताता कि निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। तमात् तमात्मनो विजानीयात् पत्य अपत्य गृहात्मकम् देवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकम् अनुव्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करोत्याविरतं पुमान् जीवो जीवो यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमयम् तन्रोधस्य मरणाम् आविर्भावस्तु संभवः। देवी जीव के उपाधि भूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रिया मन का कार्य रूप स्थूल शरीर का इसका योगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ प्रकट होना जन्म है। इस तरह से जब उसकी तब नीचे की जब स्त्री शरीर में फिर नीचे अधोगति, फिर अधोगति, फिर विभिन्न प्रकार के शरीर, फिर वो नए शरीर के लिए विभिन्न जो वो करते कर्म करता है। तो इस तरह से उसकी तो इन दोनों के परस्पर संगठित होने कार्य न करने पर प्राणी की मृत्यु तथा दोनों के साथ प्रकट होने पर जन्म होता है। द्रव्योपलब्धि स्थानस्य द्रव्येच्छा योग्यता यदा तत्पंचत्वमहं मानाद उत्पत्तिर्द्रव्य दर्शनम। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण और स्थूल शरीर ही मैं हूँ इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म होता है। यथा यथा क्षणोर्द्रव्याव द्रव्यावयव
दर्शना योग्यता यदा तदैव चक्षुषो दृष्टुत्वा योग्यता नयो। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूपादि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहने वाले चक्षु इंद्रियां भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है। और जब नेत्र और उसमें रहने वाले इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाती हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी वो योग्यता नहीं रहती। तस्मान कार्य संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रवा बुद्धया जीव गतिम धीरो मुक्त संगस चरे दिहा। सम्यक दर्शनया बुद्धिया योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरेना यस्य कलेवरम। अतः मुमुक्षु मतलब जो भक्ति पद पे अग्रसर होने चाहते हैं, वो उनके लिए बोल रहे हैं, वो सत्पुरुष मरणादि से भय, दीनता और अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक संग भाव से विरचना चाहिए तथा मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निरपेक्ष धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। जो भक्ति योग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए कि जो मरणादि से भय से दीनता और मोह नहीं होना चाहिए, जो जीवन मरण से और भय से इनसे मोह नहीं होना चाहिए। और जीव को क्या चाहिए, जो धैर्य पूर्वक क्या करना चाहिए, जो असत संग से बचना चाहिए और वैराग्य युक्त ज्ञानमयी बुद्धि से इस शरीर को क्या समझना चाहिए, ये धरोहर है। धरोहर इसलिए है कि इससे हम भजन कर सकते हैं, ये इसका कार्य है। और खाने पीने के लिए और विषय संबंधित इंद्रिय तृप्ति के ये इसके कार्य नहीं है। तो इसको क्या समझना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। जब हम इसके महत्व को जानते हैं, केवल यही हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है, भगवत चरणों में अनुरक्ति करा सकता है। तो इसे इस तरह से समझे और क्या करें, धरोहर की भांति रखे, प्रति अनासक्त रहे, आसक्त नहीं होना। आसक्त मतलब इसी के लिए सब कार्य नहीं करना कि ये अच्छे से ये जवान दिखे, ये अच्छी दिखे, ये मतलब ये ज्यादा से ज्यादा मतलब अच्छी अच्छी चीजें खाए। मतलब इस शरीर को ऐसा नहीं समझना, इस शरीर को समझना, इसका मतलब ध्यान भी रखना। किस लिए ध्यान रखना, इसका उद्देश्य क्या है, अच्छे से हम भजन कर पाए और इस जन्म मृत्यु के चक्करों से और इस जो निम्न गति हमारी हो रही है अपने कर्मों के कारण, इससे हमें मुक्ति मिल सके। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंस्याम संहितां तृतीय स्कंद कपिलेयोपाख्याने जीव गतिर्नाम 31वां अध्याय ये हमारा पूर्ण होता है। अथ 32 अध्याय, इसमें है घूम मार्ग और आचिर्यादि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। इसमें भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन है। कपिल भगवान बोलते हैं, कपिलवाच अथयो गृह में धियान धर्मान एवावसन गृहे कर्मार्थम च धर्मान स्वाना दोग्धि भूया पिपर्ति तान सह चापि भगवद्धर्मात् काम मूढ़ः पराङ्मुखा यजते क्रतुर्भिर्देवान् पितॄंश्च श्रद्धान्वितः। कपिल भगवान बोलते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर
सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उसके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवताओं तथा पितरों की आराधना करता है। तब जीव की क्या गति होती है जब वो इस तरह से जब उसकी स्त्रियों में आसक्ति होती है, असत्संग होता है, तो उसकी जो अब निम्न गति उसकी शुरू हो गई है। तो जब उसे फिर जन्म मिलता है तो वो क्या करता है, माता जी, घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उसके फलस्वरूप अर्थ एवं काम उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता है। तो उसका अब फिर से उसका वही गति, अब वो क्या कर रहा है कि अब केवल उसका क्या है, अर्थ और काम, मतलब अर्थ मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना और अपना घर पर जोड़ना, और काम मतलब संतति उत्पन्न करना, जो सभी अभी भी जो सभी इसी में लगे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करना। तब उसका क्या होता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और क्या करता है, यज्ञ श्रद्धा पूर्वक। तब अब वो क्या कर रहा है, हौर करने के लिए अब उसकी आस्था किसमें है, देवताओं में और पितरों में, कि उसके जो ये कामनाएं हैं वो बढ़ती जाए, पूरी हो जाए। अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए वो देवताओं और पितरों की आराधना करता है। तच्छया क्रांतमतिः पितृदेव व्रता पुमान् गत्वा चंद्रमसं लोकं सोमपा पुनरेष्यतिः। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितृ ही उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्रमा में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। जो भगवत गीता में भी बोलते हैं भगवान, कामस्ते अपहृत ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी कामनाओं से जिनकी बुद्धि क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, वो क्या करते हैं, अन्य अन्य देवताओं की और पूजा करते हैं। आज भगवत गीता में इसी श्लोक में आगे के श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जिसकी जैसी भावना है तो मैं स्वयं उसकी श्रद्धा उसी देवता में स्थिर कर देता हूँ। जिसको मतलब जिसको भी जिस कामना की लालसा रहती है तो उसकी जो देवता होते हैं वो गुण उनको देने वाले, तो मैं क्या करता हूँ, उसी में उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। यदा यदा चाहीन्द्रशय्या यदा चान्द्रियशय्यायां शेते अनन्तासनो हरि तदा लोकालयं यान्ति तयेते गृहमेधिनाम्। जिस प्रकार प्रलय काल में शेष साई भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये लोक भी लीन हो जाते हैं। और इस तरह से जब वो करता है तो फिर से उसके जैसे पुण्य क्षीण होते हैं, तो वो फिर यही लौट जाता है। और बोल रहे हैं कि जिस समय प्रलय काल में शेष साई भगवान, शेष साई मतलब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो सोए रहते हैं, तो उस समय क्या होते हैं, जो सकाम गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। और जो सकाम भाव से अन्य अन्य देवताओं को की पूजा करते हैं तो उनके वो लोग भी क्या हो जाते हैं, प्रलय में विलीन हो जाते हैं। जो भगवान बोलते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्या जिनोपि माम। जो भगवान बोलते हैं जिस जिस देवता की जिस जिसकी आराधना करेंगे उसी लोग को उनको जाना होगा। अब फिर बोलते हैं, फिर यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, तो उन लोगों को जाता है अगर कोई इतने सत्कर्म भी करे। आप जो कलयुग का जीव है उसके तो इतने सत्कर्म उसके
बस का नहीं है। लेकिन जो जिन पे जो धन है या जो भी है, वो अगर करना भी चाहे तो अगर कोई अपने बल से जा भी जाए तो वो उन लोगों से फिर से उनका पतन होगा। और अगर कोई वहां रह भी गया तो जो सारे लोग क्या हो गए आएंगे, प्रलय में विलीन हो जाएंगे। ये सर्वधर्मान ये सर्वधर्मान् दुह्यन्ति धीराः कामार्थ हेतवे निसंज्ञा निष्कर्मणः प्रशान्ता शुद्ध चेतसा। निर्वीरता धर्म निर्वृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकार कृता स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। जो विवेकी पुरुष अपने धर्म का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्ती निर्वृत धर्मपरायण ममता रहित अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूपी सत गुणों के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। तो जो ऐसे लोग, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो अपने जो धर्म है अर्थ काम मोक्ष को अपने लिए नहीं, जो 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 भी उनको सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, वो अपने लिए इसका प्रयोग नहीं करते। भूखे तो नहीं रहते, लेकिन इतना नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको वो भगवान को अर्पण कर देते हैं। और जो भगवान को अर्पण किया वो प्रसाद रूप स्वयं ग्रहण करते हैं। मतलब जो भी वो कार्य करते हैं, इसका अर्थ है कि जो भी वो कार्य करते हैं वो भगवान को समर्पित करते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, इन चीजों से अनासक्त। वो बोलते हैं जो भी मेरे पास है ये तो भगवान का है, जो भी मेरे पास है, पुत्र है, धन संपत्ति है, जो भी मेरे पास है, जो भी है, जो भी मुझे भगवान की कृपा से ये मान सम्मान मिला है, ये भी भगवान का ही है। जो इस तरह से सोचता है तो वो क्या हो जाता है, शुद्ध चीज का चित्त शुद्ध हो जाता है और अनासक्त हो जाता है। और धर्म निर्वृत धर्म परायण ममता रहित और अहंकार शून्य स्वधर्म पालन रूप में सत्व गुण के द्वारा सर्वथा चित्त शुद्ध चित्त हो जाते हैं, ऐसे जो सत्पुरुष होते हैं। सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखं परावरसेम प्रकृतिम् अस्योपत्यांत भावनम। वे अंत में सूर्य मार्ग है, जो ऐसे सत्कर्म करते हैं, जो ऐसे भगवत भक्ति के द्वारा, क्योंकि ये सत्कर्म है ऐसी बुद्धि कि सब कुछ भगवान का है और भगवान को अर्पण करे, ये बिना गुरु कृपा से, भगवत कृपा से नहीं हो सकता। गुरुदेव भी बताते हैं, गुरु वैष्णव भी बताते हैं किस तरह से हमने आचरण करके ये सब कुछ भगवान को समर्पित करना है। किसी को बोलना है तो बोलने से ये वाणी जो ये वेग है हमारे जीव का, और जो विभिन्न प्रकार के वेग हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उत्तरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीं स शिष्यात्। तो जो इस तरह से जो रूप गोस्वामी जी ने जो भगवत भक्तों की, जो सत्पुरुषों की मतलब लक्षण बता रखे हैं कि जिनको वाच पे वाणी पे वेग, जिनके वाणी पे वेग हो जाएगा, तो सबसे बड़ा वेग है ये वाणी का वेग और जननेंद्रियों का वेग, जो इंद्रियों का वेग। तो जिनके वाणी पे वेग हो गया, वाणी मतलब अनर्गल सरगल किसी से बात, जिससे मतलब हमें आनंद हमें आएगा हमेशा जो तुच्छ बातों में, लेकिन तुच्छ बातों में आनंद आ रहा है उसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना। और इस जो वाणी है, ये वाणी से अपनी भी जो हम मतलब प्रशंसा करते हैं, ये भी दोष लगता है। ये भी भगवत उससे तो संबंधित नहीं है कि हम ऐसे थे, हम ये करते हैं, हम मतलब बड़ा चढ़ा के हम बोलते हैं जो भी हम अपने बारे में कि हम तो ऐसे करते हैं, हम तो अच्छे हैं, वो तो ये
मतलब ना तो दूसरे की निंदा कर रहे हैं इस वाणी से, ये बोले ये तो भगवान की है भाई, भगवान की है। जब हम ऐसे सोचेंगे ये चीज हमारी नहीं भगवान की है, तो दूसरे की चीज को तो लिमिटेशन से चलाना होता है। और अगर हमने इसका अगर प्रयोग किया तो ये क्या हो जाएंगे, भगवान इसे हमें दोबारा नहीं देंगे। तो इस तरह से हम सोचेंगे तो हम कभी नहीं करेंगे। तो इससे क्या करना है, भगवत की कथा करना है। अच्छे अच्छे लोगों जो सद्मार्ग में नहीं है उन्हें प्रयास कर सकते हैं कि वो मतलब जो सही मार्ग को चुने। और इस वाणी से तो अपने अपनी जो प्रसन्नता है, जो एक कीड़ा रहता है कि हम तो ऐसे जो जो जिस भी स्तर है पे है वो अपनी प्रशंसा चाहता ही हर करता ही है। तो ये भी कि इससे भी दोष लगता है। इस इस वाणी से करना भगवान की प्रसन्नता और भगवान की गुणगान करना है, भगवान को बोलना कि ये कितने भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान के जन कितने अच्छे हैं, भगवान के भक्त कितने अच्छे हैं। तो अगर इस तरह से करेंगे तब इसकी सार्थकता है, तब इस वाणी की सार्थकता है। और इस तरह से जो भी हमारे पास जो गुण है और उनको भगवान को समर्पित करेंगे तो तब ये अहंकार नहीं आता है। तो इस तरह से जब हम गुरु वैष्णवों की कृपा से जो जीव करता है, हम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो जो दृढ़ता पूर्वक जो इन सब ये सब करता है तो वो क्या करता है, तो उनकी उच्च गति होती है और वो क्या होते हैं, सूर्य मार्ग से उनका आगे होकर जाके वो सर्वव्यापी पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि को प्राप्त करते थे और भगवान को वो प्राप्त कर लेते हैं। जो द्विपरार्थ द्विपरार्थ वसने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते तावध्यायस्ते लोकं परस्य परिचिंतकः। जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्य गर्भ की उपासना करते हैं वे दो परार्थ होने वाले ब्रह्मा के प्रलय पर्यंत उनके सत्य लोक में रहते हैं। क्षम भो अनलो नीलः विन्यन्मनः इन्द्रियार्थ भूताधिपरिवृतं संजीहिषु अव्याकृतं विशति यहिर्गुणत्रयात्मः कालं पराख्यम् अनुभूया पर स्वयंभू। जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन इंद्रिय उनके विषय आदि अहंकार से सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा में ही प्रवेश कर देते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पूर्ण पुराण पुरुष ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए क्योंकि अब तक उन्हें अहंकार था। तो वो बोल रहे हैं कि जो ये सत्कर्म करते हैं लेकिन अब इस शुद्ध भक्ति की बात नहीं आई, फिर भी जो ज्ञान मार्ग से या योग मार्ग से जो इस तरह से करते हैं तो वो क्या करते हैं, सब कुछ भगवान को ही वो समर्पित करते हैं और भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करते हैं। लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा भी अगर थोड़ा सा भी अहंकार बच गया तो वो क्या करते हैं, वो तब तक द्विपरार्थ तक मतलब उनकी दुर्गति तो नहीं होती, ब्रह्म लोकों में रहते हैं जब तक ब्रह्म जी का समय रहता है। तो ब्रह्म जब प्रलय काल होते तो ब्रह्मा जी के ही साथ वो क्या कर देते हैं, वो भगवान के जो भगवान में उधर में लीन हो जाते हैं और फिर ब्रह्म जी के साथ ही वो उत्पन्न हो जाते, वो सतपुरुष। अगर थोड़ा सा भी अहंकार रह गया तो भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते, ये सब कुछ होने के बाद भी।
एवं परेत्या भगवन्तम् अनुप्रविष्टा ये योगिनो जितम् उरुन्मनसो विरागा तेनेव साकम् अमृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्मा प्रधानम् उपयान्त्या गताभिमाना अथ तं सर्वभूतानां हितपद्मेषु हितालयं श्रद्धानुभावं शरणं व्रजा भावेन भाविनी। इसलिए माता जी अब तुम भी अत्यंत भक्तिभाव से उन श्री हरि की का चरण में आओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुम भी मुझसे उनका प्रभाव सुन लो। बोले कि माता जी अब तुम अत्यंत भक्तिभाव से श्री हरि की ही चरण शरण ग्रहण करो और समस्त प्राणियों का जो हृदय है, हृदय कमल ही उनका मंदिर है, जो हृदय में श्री भगवान रहते हैं, सबके प्राणियों के हृदय में रहते हैं। तो और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुना है और जो मैंने अभी तक उनका प्रभाव सुनाया है वो तो आप जानती हैं, तो आप उनका ध्यान करें। सब जीवों के हृदय में होने पर भी भगवान सबको दृष्टिगोचर नहीं होते, सिर्फ उन्हीं को दिख पाएंगे जिनका हृदय एकदम शुद्ध हो गया है। अब वो होगा निरंतर भगवान की सेवा और गुरु वैष्णव के सानिध्य में। अनुगत्य बहुत जरूरी है। अनुगत्य और जो वैष्णवी है वो हमें बताते हैं हमारी जो कमियां, क्योंकि जिनको हम अपनी क्वालिटी बताते हैं वो हमारी कमियां हैं, और क्योंकि हमें अच्छा बोलना आता है। और तब भगवान और वैष्णव क्या करते हैं, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी छोटी छोटी बातें और वो हमें बताते हैं। इस तरह से हम असत्संग से और जो पतन की उससे बच सकते हैं। इसलिए अनुगत्य बहुत जरूरी है। आद्या स्थिर चराणाम यो वेद गर्भ सहर्षि भी योगेश्वरे कुमाराध्ये सिद्धिर्योग प्रवर्तके वेद दृष्टाभिमानेन निसंगेनापि कर्मणा कृत्वात् सत्गुणं ब्रह्मा पुरुषं पुरुषऋषभम्। वेद एक श्लोक इसमें और है, इसको भी ले लेते। ससंत्या पुनः काले नेश्वर मूर्तिना जाते गुणा व्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते। वेद गर्भ ब्रह्मा भी जो समस्त स्थावर जंगर प्राणियों के आदि कारण हैं, मरीचि आदि ऋषियों योगेश्वरों सनकादि तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सद गुण ब्रह्मा को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कृत्वा अभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थिति होती है तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। ऐश्वर्यं पारमेष्टयं च तेऽपि धर्म विनिर्मितं निःसव्य पुनरायान्ति गुणा व्यतिकरे सति। ये विहासक्त मनसः कर्मसु श्रद्धान्वितः कुर्वन्त्यः प्रति सिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नसः।
इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भी भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। अब बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से और अपने गुणों में क्षोभ क्षोभ मतलब कुछ कमी के कारण वो पुनः इस लोक में आ जाते, पुनः उनका इस लोक में भेजे जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। रजजा कुंठ मनसा कामात्मनो जितेन्द्रिया पितृन् यजन्त्यानु दिनं गृहे स्वाभिरताशया त्रिवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसा कथायां कथनीयोरु विक्रमस्य मधुद्विषा नूनं देवेन विहिताये चाच्युत कथा सुदाम हित्वा शृण्वत्या सद्कथा पुरुषम इव विण्डभूत दक्षिणेन पथार्यमणः पितॄन् लोकं व्रजन्ति ते प्रजामनुः प्रजायन्ते समशान्तान्ते क्रियाकृतः। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ धर्म और काम ही परायण होते हैं, इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है उन भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ता से ये विमुख रहते हैं। जो केवल आसक्त रहते हैं अर्थ काम में, तो वो हमेशा भगवान की जो मधुसूदन भगवान की कथा से विमुख रहते हैं। हाय विष्टा भोजी कुकर सुकर आदि जीवों के विष्टा चाने के समान जो मनुष्य भगवत कथा अमृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं और उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। जो लोग क्या होते हैं जो भगवान की कथा न सुनकर ये सुकर कुकर की विष्टा, जो भगवान की कथा के अलावा जो भी वार्ता है वो क्या है, सुकर कुकर की विष्टा के समान है। तो बोल रहे कि इन निंदित विषयों वार्ताओं को सुनते हैं वे अवश्य ही विधाता के मारे, अवश्य ही वो मंदभागी लोग हैं, उनका बड़ा ही मंद भाग्य है, उनका जो भाग्य क्या है बहुत ही कमजोर है। गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य के दक्षिण ओर से पितृयान या भूम मार्ग से पितृश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या करते हैं जो केवल पितरों का पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, मतलब ज्यादा अपनी संतति को बढ़ाने के लिए और अपने पितरों को पूजा के लिए ताकि हमें ज्यादा से, तो वो क्या करते हैं तो पितृयान से वो क्या कर अर्यमा के लोक को जाते हैं और फिर अपनी ही संतानों के घर में जन्म लेते हैं, फिर वो उसी वंश में जन्म लेते हैं।